बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तला मुस्तफा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एडवांस इन्फॉर्मेशन। वेलकम किया जाता है आप लोगों को यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए जो बिजनेस आइडिया लेकर आया हूं, इसके लिए कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट लाजमी जरूरत है, लेकिन इस बिजनेस के जरिए आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। किस तरह कमा सकते हैं, मुकम्मल वीडियो एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। तो शुरू करता हूँ आज का बिजनेस आइडिया। जी, आज मैं बात करने लगा हूँ चिल्लर बिजनेस के। चिल्लर बिजनेस किस चीज का चिल्लर? दूध को ठंडा रखने वाला चिल्लर। जी, हमारे मुल्क में जो कारोबार अरूज पा रहा है, दूध दही का कारोबार बहुत ज्यादा अरूज पा रहा है, जबकि उसमें से दूध को ज्यादा अहमियत हासिल है। दूध को क्यों ज्यादा अहमियत हासिल है? दूध को ज्यादातर गर्मियों में बहुत ज्यादा उसको ठंडे कम टेम्परेचर पर रखने की जरूरत होती है ताकि वो खराब ना हो सके। ये मशीन एक ऐसी मशीन है जिसमें आप दूध को ठंडे टेम्परेचर पर रखकर कई कई दिनों के लिए महफूज कर सकते हैं। तो ये आप बिजनेस मुकम्मल प्रॉपर तरीके से किस तरह शुरू कर सकते हैं, ये मैं आपको बताने लगा हूँ। जरा गौर कीजिएगा। अगर आपने कोई चिल्लर बिजनेस आपने स्टार्ट करना हो तो आपको सबसे पहले जो चिल्लर मशीन आपको लेनी पड़ेगी। ये मशीन आपको कहां से, कितने की और किस तरह मिलेगी, तो ये मैं आपको बताता चलूं। जो चिल्लर होता है ये 500 लीटर, 250 लीटर, 500 लीटर और इसके ऊपर जितनी मर्जी आप क्वांटिटी का आप बनवाना चाहें, आपको आसानी से बना बनाया मिल सकता है। या अगर आप अपनी कुछ इसमें मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो आप इसको स्पेशल ऑर्डर पर भी बनवा सकते हैं। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद में आम पाए जाते हैं। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आपने जो सेकंड हैंड अगर आप चिल्लर खरीद सकते हैं तो आप की जेब पे डिपेंड करता है, आप सेकंड हैंड खरीद लें, लेकिन आप उसकी मुकम्मल उसकी हालत अच्छी तरह से चलें कि आया वो आप सही काम कर रहा है या नहीं, आया वो आपका दूध अच्छे तरीके से स्टोरेज कर सकता है या नहीं। ये ना वो आप ले लें उसके बाद आपको नुकसान का सामना करना पड़ जाए। इसके बाद अब मैं बात करता हूँ, आपने ले लिया, आपने मजीद आगे अपना कारोबार किस तरह शुरू करना है। आप चाहें तो ये कारोबार अपने घर में शुरू कर सकते हैं, या चाहें तो आप इसके लिए कोई दुकान ले सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कोई दुकान ही ले लीजिएगा, ताकि मैं बात करता हूँ आपने दुकान किराए पर ले ली, इसमें किसी किस्म की मजीद ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाला बिजनेस नहीं है। जो चिल्लर है ये आपको 500 लीटर का 2.5 लाख से 5 लाख के दरमियान मिल सकता है। जो अगर आप ये चिल्लर सेकंड हैंड खरीदना चाहते हैं तो आपको 2.5 लाख रुपए में 3 लाख रुपए में कंडीशन के हिसाब से अच्छा मिल सकता है। लेकिन अगर आप नए चिल्लर की बात करें तो आपको 4.5 से लेकर 5.5 लाख तक मुख्तलिफ क्वालिटियों में आपको मिल सकता है। तो अब आपने दुकान भी किराए पर ले ली, चिल्लर भी आपने ले लिया, इसके बाद आपको दुकान की ज़्यादा डेकोरेशन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। आपको दुकान में सिर्फ और सिर्फ बिजली की ज़रूरत पड़ेगी और इसके अलावा बैठने के लिए, अपने बैठने के लिए या जो कस्टमर वगैरह आएंगे जो उनके बैठने के लिए एक आध बेंच की ज़रूरत पड़ सकती है। बेंच आपने ले लिया, आपने दुकान स्टार्ट कर ली, चिल्लर आपने दुकान में लगाना है। अब आपको आर्डर किस तरह मिलेंगे? आप मुख्तलिफ बहानों से जाकर आप आर्डर ले सकते हैं कि उनका दूध आप अपने पास सेव कर सकते हैं, कितने दिनों के लिए सेव कर सकते हैं, कितने घंटों के लिए सेव कर सकते हैं। मुकम्मल आपने आर्डर लेना है और उसके बाद आपने चिल्लर में दूध डाल देना है। आने वालों के बाद भानु वालों से जो लोग उठवाते हैं, जिन्होंने सुबह दूध उठाना होता है और शाम को सेल करना होता है, अगर वो आपके पास रख के जाते हैं, आपने उनका दूध रखना है। ये दूध ज़्यादातर लीटरों के हिसाब से अपने यहाँ स्टोरेज किया जाता है। अगर आप देखते हैं सबके पास एक जैसा दूध है, गाय का दूध आ रहा है या भैंस का दूध आ रहा है, तो आपने सभी का मिक्स करके उस चिल्लर में डाल देना है। अदरवाइज अगर आपने गाय का दूध अलग रखना है और भैंस का दूध अलग रखना चाहते हैं तो आपको अलग अलग चिल्लर जरूरत पड़ेंगे, या आपको यूं बड़ा चिल्लर जरूरत पड़ेगा जिसमें अलग पार्ट्स बने होते हैं। दोनों किस्म के दूध अलग अलग आप रख सकते हैं। जो चिल्लर को अब मैं बताता चलूँ आपने कितने टेम्परेचर पर कम से कम रखना है, तो टेम्परेचर पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर फुल गर्मियों में आपने इसको रखना है ताकि आपका दूध खराब होने से बच सके। क्योंकि अगर आप इससे लेस करते हैं या इससे ज़्यादा करते हैं तो दूध खराब हो सकता है। इसके अलावा इसमें चिल्लर में एक घुमाने वाला पतरी सी लगी होती है जिसको पंखा भी कह सकते हैं आप। जब तक वो घूमता रहेगा आपका दूध और दूध ही रहेगा, इसमें चिकनाई और जो पानी होगा वो अलग नहीं होगा। इसके बाद अब मैं आपको बताऊं, अगर आपने भानु वालों से ये अपना जो रूटीन बना लिया, ये आप रख सकते हैं, दूध जो सप्लाई करते हैं उनसे ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं, फार्म है, डेयरी फार्म है, या आप अपनी दुकान वगैरह बनाना चाहते हैं तो दूध दही की, तो आप उसके अंदर अपना दूध वापर मिकदार में स्टोरेज कर सकते हैं। आप कई कई दिन तक इस दूध को स्टोरेज करके इस्तेमाल कर सकते हैं, आगे सेल कर सकते हैं। ये दूध तकरीबन 2.5-3 घंटों में आना पड़ेगी। इसके बाद आपका दूध मुकम्मल ठंडा हो जाएगा। उसके बाद आप इसको अच्छी खासी देर के लिए मशीन बंद कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने जो इस्तेमाल करना होगा इस्तेमाल कर लीजिएगा। अगर आपने मजीद ज़्यादा देर रखना होगा तो आपको दोबारा मशीन ऑन करना पड़ेगी और दोबारा यही प्रोसेस दोबारा
से चलता रहेगा। अब अगर आप अपनी दुकान खोलना चाहते हैं दूध दही की, तो आप या भानों से दूध उठा तो आप भानों से वाफर मिकदार में दूध उठाकर अपने यहाँ स्टोर कर सकते हैं। या अगर आपका अपना डेयरी फार्म है तो आपके पास ज़्यादा जानवर हैं, आप अपना दूध स्टोर करके इसको आहिस्ता आहिस्ता अपनी मर्जी के मुताबिक इसको आगे सेल कर सकते हैं। जो मुख्तलिफ बड़ी कंपनी है होगी तो वो भी इस तरह मुख्तलिफ जगहों से दूध इकट्ठा करती हैं, और दूध इकट्ठा करने के बाद अपने यहाँ चिल्लर में सेव कर लेते हैं। उसके बाद मुकम्मल पैकिंग होगी, डब्बा हो गया, और इसको आगे मार्केट में सप्लाई किया जाता है। और अब मैं बात करूँ जो मुख्तलिफ गाड़ियाँ होती हैं जो दूध एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती हैं, तो उस गाड़ियों में जो टैंक बने होते हैं उनमें भी मुकम्मल चिल्लर सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है, ताकि आने जाने में दूध मुकम्मल तौर पर ख़राब ना हो सके। मुख्तसर ये कि अगर आप ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो मुख्तलिफ तरीके हैं इसके। या भानों से भी आप उठा सकते हैं, अपनी दुकान बना सकते हैं, या जो सप्लाई करते हैं उन लोगों का भी अपने पास स्टोर कर सकते हैं। आप फी घंटे के हिसाब से उन लोगों से चार्ज कर सकते हैं, आप उनके पर डे का उनसे चार्ज करें। या अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने कारोबार को मजीद आगे किस तरह लेकर जा सकते हैं। तो ये बिज़नेस एक अच्छा बिज़नेस है। इसमें अच्छाई यही है कि इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, और इस बिजनेस में ये बात का ज़्यादा ख्याल रखा जाता है कि बिजली हर वक्त मौजूद होनी चाहिए। अगर ज़्यादा देर के लिए बिजली जाती है और आपकी मशीन बंद हो जाती है तो दूध उसमें 500 लीटर का अगर टैंकर है तो वो आपका ख़राब होने का खर्चा होता है, और ये बहुत बड़ा आपको नुकसान होगा अगर 500 लीटर आपका ख़राब हो जाए। तो इसके लिए आपने कोशिश करनी है, अपने यहाँ कोई ना कोई जनरेटर आपने लाजमी रखना है। अगर आपका दूध अगर आपके पास बिजली चली जाती है तो ज़्यादा देर के लिए बिजली जा रही है तो आप जनरेटर पर अपनी मशीन लाजमी चला सकें। अगर आप जनरेटर भी नहीं रख सकते तो आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर लें, पैनल के जरिए बैटरियों को भी चार्ज कर सकते हैं और अपना काम आसानी के साथ चला सकते हैं। ये तो था आज का मेरा बिजनेस आइडिया, यकीनन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। रखिएगा दुआ में याद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।